Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA exams 2022. Because in this video, I'm going to discuss about the non-CAT exams. So many students are confused regarding the non-CAT exams. कि कौन-कौन से exams target करने चाहिए. Non-CAT exams means होता है कि आप लोग CAT के अलावा और कौन से exams दोगे उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो यार ये वीडियो में आपको काफी क्लैरिटी मिलने वाली है बिकॉज मैं हर एग्जाम का एक ब्रीफ देने वाला हूँ, एक आइडिया देने वाला हूँ. ठीक है. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे वाला वीडियो, बट ये है कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा और मैं आपको बताऊंगा एंड में कि आपको कौन से एग्जाम देने चाहिए. ठीक है. तो आप लोगों के जो फ्रेंड्स जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी आप लोग शेयर करो. ठीक है. ताकि काफ़ी लोग को आइडिया लग जाए एंड काफ़ी लोग मल्टीपल ऑप्शंस रखें बिकॉज काफ़ी लोगों को देखा हमने कि काफ़ी लोग एक दो ऑप्शंस में ही पूरा पूरा साल लगा देते हैं एंड में उनको फिर काफ़ी नॉर्मल कॉलेज नहीं जाना पड़ता बिकॉज ऑप्शन नहीं होते उनके पास. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस पहला एग्जाम जो है नॉन कैट में वो है एनमैट एग्जाम. एनमैट एग्जाम इज बेसिकली कंडक्टेड फॉर एनएमआईएमएस मुंबई. एनएमआईएमएस नारसे मुंजी के कॉलेजेस हैं. तो मेन कैंपस जो मुंबई है उसी के लिए काफी लोग देते हैं और भी कैंपसेस हैं इनके बेंगलोर हैदराबाद वगैरह में. ठीक है. एंड एनमैट जो एग्जाम है वो बाकी कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करता है अपार्ट फ्रॉम एनएमआईएमएस लाइक केजे सुमैया वगैरह भी. बट मेनली एनमैट एग्जाम को देना चाहिए आप लोगों को बिकॉज इससे आपको एनएमआईएमएस मुंबई मिलता है जो कि टॉप 25 में आता है इंडिया में. एंड ब्रांड वाइज काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है इनका. एंड व्हेन इट कम्स टू एवरेज पैकेज तो यू कैन से एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 18 lakhs. ठीक है. तो 18 lakhs का एवरेज पैकेज है. एंड गाइस मेन चीज़ ये है कि फीस जो बताऊँ, फीस इसकी अराउंड यू कैन से 24 lakhs के अराउंड फीस इसकी ट्यूशन फीस एंड सब मिला के बढ़ जाएगा 28 के अराउंड चला जाएगा. बट काफ़ी लोग फीस चक्कर में टारगेट नहीं कर पाते हैं कॉलेजेस. बट गैस मैं आपको ये बोलूँगा कि यू आर गोइंग टू पे फॉर द वन टाइम, बट आपको जॉब आगे 30 साल करनी है. तो कभी भी आप लोग फर्स्ट ईयर की सैलरी को कंपेयर मत करना. ठीक है. नो डाउट महंगा लग रहा होगा कॉलेज, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि टोटली वर्थ द मनी अगर आपको आगे जॉब करना ही है. ठीक है. बिकॉज आपका ग्रोथ अलग लेवल पे होने वाला है. बिकॉज जब ब्रांडेड कॉलेज होता है वहाँ पे आप एक स्विच के बाद जब दूसरी स्विच में जाते हो दूसरी कंपनी में तो आपको बहुत बढ़िया हाइक मिलता है. ठीक है. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जिनको 40-50% इवन 80% तक का हाइक मिला है 1.5-2 साल बाद ही. ठीक है. मतलब किसी ने अगर 15 लाख से स्टार्ट किया था 2020 में तो उसका पैकेज अब 26 लाख है ऐसा मान लो. ठीक है. 2 साल बाद. तो ऐसा ये होता है फायदा. ठीक है. तो जो टॉप टियर कॉलेज होते हैं उसमें पैसा नहीं देखना चाहिए कितनी फीस लग रही है. ठीक है. लोन मिल जाता है, ग्रोथ काफी लेवल का होता है अच्छे. ठीक है. तो ये एक अच्छा एग्जाम है, आपको देना चाहिए सबको ये एनमैट. देन स्नैप. स्नैप बहुत अच्छा एग्जाम है. स्नैप सिम्बायोसिस कॉलेजेस के लिए होता है. सिम्बायोसिस के काफ़ी कॉलेजेस हैं बट मेनली सिम्बायोसिस स्नैप आपको देना चाहिए SIBM पुणे एंड SCMHRD के लिए. ठीक है. ये दो जो कॉलेजेस हैं टॉप 25 में आते हैं. SIBM पुणे का एवरेज 24 lakhs है. SCMHRD पुणे का एवरेज क्लोज टू ये मान लो 18-20 lakhs है. 20 lakhs मान लो आप. दोनों कॉलेज काफ़ी ब्रांडेड है, काफ़ी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है. बैच साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आराम से प्लेसमेंट भी हो जाता है सबका. और सेम एज एनएमआईएमएस मुंबई की तरह ब्रांड है ये. ठीक है. तो स्नैप सबको देना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जाम है. ठीक है. इसमें और भी कॉलेजेस हैं बट वो टॉप 25 में नहीं है इसलिए बैकअप के लिए लोग दे देते हैं लाइक SIBM बैंगलोर, SIAB पुणे. उन सब का पैकेज भी 11-12 के अराउंड है. बट स्नैप देने का मेन मोटिव होना चाहिए SIBM पुणे एंड SCMHRD पुणे. तो स्नैप आपको जरूर से देना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो MBA की. गैस आगे बढ़ने से एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम दो बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉन कैट एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. तो अगर आप एडमेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका 80% स्नैप भी हो गया, 70% स्नैप भी हो गया. इसी तरह की एडमेट नॉन कैट एग्जाम से होते हैं. ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग अलग पढ़ना है आपको. कैट थोड़ा अलग होता है बट नॉन कैट एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. तो जितने मैक्सिमम एग्जाम दे सकते हो दो बिकॉज आप लोगों ने पूरा एक साल इन्वेस्ट करने का सोचा है तो मल्टीपल ऑप्शन रखना जरूरी है. देन गैस IFT काफ़ी अच्छा कॉलेज है. इसका खुद का एग्जाम होता है. ठीक है. IFT दिल्ली मेन कैंपस है, बाकी कोलकाता में भी है और एक कैंपस है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा करके. बट IFT का मेन कैंपस दिल्ली एंड कोलकाता सही है. ऐसा नहीं कि थर्ड वाला कैंपस खराब है, ले सकते हो. बट ओवरऑल IFT बहुत बड़ा ब्रांड है और IFT दिल्ली मेनली टॉप 10 में आता है. टॉप 10 में आता है. इसका एवरेज पैकेज क्लोज टू ये मान लो आप 22+ तो होगा आराम से. ठीक है. मेन चीज़ है पैकेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड जो कि टॉप 10 में आता है और नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, कंपनीज काफ़ी सही आती है.
तो डेफिनेटली आप लोगों को देना चाहिए वाला एग्जाम। थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव ज्यादा होता है वाला एग्जाम, क्योंकि स्पीड बेस्ड होता है, लेवल अच्छा होता है। अच्छे से पढ़ के दोगे तो ऐसा नहीं कॉल नहीं आएगी। बस ये कि थोड़ा एनमैट स्नैप के कंपेरिजन में IFT लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, बिकॉज लेवल अच्छा आता है, टाइम कम मिलता है, बाकी एनमैट स्नैप भी स्पीड बेस्ड एग्जाम। टिसनेट की बात करूँ तो टिसनेट गाइस मेनली HR के लिए है, ह्यूमन रिसोर्स जो ब्रांच होती है उसके लिए लोग देते हैं टिसनेट। बट इसका एक प्रोग्राम और है ODCL, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लीडरशिप चेंज। ODCL में जो जॉब मिलती है वो कंसल्टिंग वाली मिलती है, मतलब स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग की जॉब्स होती है, वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग फील्ड है। तो टिसनेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है। टिसनेट एग्जाम की अच्छी बात क्या है कि जो टिस कॉलेज है, टिस मुंबई, उसके लिए एग्जाम होता है। उस कॉलेज में आपको HRM की जो फीस है HR की, वो 2-2.5 लाख के अराउंड होती है। एंड द एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 20+, 22 के अराउंड एवरेज। तो टिसनेट जिनको HR में इंटरेस्ट है उनको भी देना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली देना ही चाहिए, बिकॉज ये टॉप 2 में आता है इंडिया में HR में, ठीक है। और फीस इतनी कम है, आप 2-3 लाख रुपए दे के आपको 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो और सीट्स बैच साइज भी काफी कम का होता है, 60-70 का, ठीक है। एंड जो इसका दूसरा प्रोग्राम है ODCL, उसकी फीस मेरे ख्याल से 8 लाख के अराउंड है, ठीक है। फीस एक्चुअली रिवाइज होती रहती है और पैकेज उसका 25 लाख गया था एवरेज। तो ODCL मुझे और अच्छा लगता है, बिकॉज ODCL में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलता है कम्पेयर टू HR। तो आई वुड रिकमेंड सबको टेस्ट देना ही चाहिए। अगर आपको HR में इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल आपको ODCL के लिए करना चाहिए। बट ODCL का एक चीज ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए आपको। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं तो आप ODCL नहीं भर पाओगे आप। तो, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बता दूं कि एग्जाम से होते कब है, एनमैट आपका अक्टूबर में शुरू हो जाता है। एनमैट की एक्चुअली विंडो होती है अक्टूबर से दिसंबर के अराउंड। तो आप कभी भी अपने अटेम्प्ट को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप शेड्यूल करोगे उस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, उसी दिन आपका स्कोर आ जाएगा। फिर रिजल्ट बाद में आएगा जनवरी में। स्नैप का एग्जाम आपका दिसंबर में होता है और जनवरी में होता है। स्नैप में 2 साल से 2 अटेम्प्ट मिलना है आपको, आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो स्नैप होता है दिसंबर और जनवरी में, IFT आपका दिसंबर में होता है, ठीक है। एंटिस आपका होता है फेब में, ठीक है। फेब 3rd वीक मान लो आप, 3rd वीक फेब, ठीक है। थोड़ा सा कोविड के बाद सब चेंज भी हो गए शेड्यूल सबके, ठीक है। देन माई कैट बेसिकली उनके लिए जिनको मास कॉम में इंटरेस्ट है, मतलब ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन वाला कॉलेज है माई कैट तो एग्जाम का नाम माइका अहमदाबाद जो कॉलेज है वो है, ठीक है। मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो माई कैट एक काफी डिसेंट कॉलेज है, एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 12-13 लाख। बट जिनको इंटरेस्ट है इसमें वही जा सकते हैं, थोड़ा सा आप रिसर्च और कर सकते हो। माई कैट का जो एग्जाम होता है दिसंबर या जनवरी में होता है, 2 बार एग्जाम होते हैं इसके, मतलब दो सिचुएशन में एग्जाम होते हैं, आप कोई भी दे दो, आपके ऊपर। माई कैट ठीक है देना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं। तो ये फील्ड स्पेसिफिक एग्जाम है, सबको मैं देने को नहीं बोलूंगा, जिसको वाकई इंटरेस्ट है वो जा सकता है इसमें, ठीक है। एंड में बताऊंगा मैं कि कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए, मतलब मैंडेटरी। जैट अच्छा एग्जाम है, मेनली ये XLRI के लिए होता है, ठीक है। XLRI टॉप 5 में आता है इंडिया में, ठीक है। XLRI जमशेदपुर, और भी कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे XIMB वगैरह मिलता है, ठीक है। IMT वगैरह हैं इससे, कुछ कैट के जो कॉलेज होते हैं वो भी इससे मिलते हैं। तो जैट आप दे सकते हो। जैट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ जाता है, स्पीड बेस्ड नहीं होता है, कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, डिसीजन मेकिंग सेक्शन होता है इसमें, ठीक है। बाकी क्वांट्स अच्छे लेवल की होती है, कैट लेवल की होती है, थोड़ा सा अच्छा लेवल एग्जाम, बट देना चाहिए जैट से आपको ऑप्शंस काफी मिल जाते हैं। जैट आपको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैट में डिसीजन मेकिंग सेक्शन जो होता है ना, वो काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। तो जैट आपको देना चाहिए XLRI के लिए, ठीक है। XLRI के 2 प्रोग्राम्स हैं, एक बिजनेस मैनेजमेंट और एक HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR जो XLRI का है वो नंबर 1 माना जाता है इंडिया में, ठीक है। सीमैट एग्जाम गाइस देना चाहिए बैकअप के लिए, बिकॉज सीमैट में क्या है, वैसे तो सीमैट में जो कॉलेजेस हैं JBIMS मेन है, JBIMS मुंबई या फिर सिमसी मुंबई, ये 2 कॉलेजेस के लिए मेन लोग एग्जाम देते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं सीमैट में जो आपको कैट से भी मिलते हैं, बट कई बार क्या होता है कैट लोगों का खराब हो जाता है, तो सीमैट से लोग अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका जिम गोवा हो गया, KJ सुमैया हो गया, IFMR हो गया, वेलिंकर हो गया। तो सीमैट देना चाहिए एक बैकअप के लिए, कि अगर बाई चांस कैट अच्छा नहीं हो पाया, कहीं और कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो कम से कम सीमैट आपका पूरा साल बचा लेगा। सीमैट देना चाहिए। इस बार भी सीमैट थोड़ा लेट हुआ था, बट स्टिल मैक्सिमम कॉलेजेस ने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। तो PGDM में जिम गोवा एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 11-12 लाख का एवरेज पैकेज है उसका। तो सीमैट का जो पैटर्न होता है वो 3 घंटे का एग्जाम होता है, और सीमैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको, जिसमें आपको स्पीड की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन के लिए गेटिंग 3 आवर्स, ठीक है, ये चीज है। देन वी हैव SRCC GBO। SRCC GBO जो एग्जाम है ये काफी अच्छा लगता है मुझे, कॉलेज काफी सही है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली का कॉलेज है ये। अच्छी बात क्या है गाइस, इस कॉलेज की फीस 5 लाख के अराउंड है, मतलब
टोटल मिला के 5 लाख मान लो, 3 लाख फीस और रहने का मिला के 5-6 लाख में आपका पूरा हो जाएगा एंड एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 10 लाख। ठीक है, कंपनीज भी डिसेंट आती हैं, मतलब आरओआई अगर जो लोग जिनको पैसा खर्च करना ही नहीं, लोन लेना ही नहीं, उनके लिए एसआरसीसी जीपीओ मस्ट एग्जाम है। और मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर आपको टॉप 25 से कॉल नहीं आई है, टॉप 25 में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, आपको एसआरसीसी जीपीओ में पूरा फोकस करना चाहिए। बिकॉज जनरली आई डोंट रिकमेंड कि आप 20-25 लाख लेके कोई ऐसे कॉलेज जाओ जहाँ का नाम ना हो, ठीक है, जहाँ का जो टॉप 25 में ना हो। तो बेटर है कि एसआरसीसी जीपीओ से आप ले लो, आपका लोन वगैरह बच जाएगा, क्योंकि लोन बहुत बड़ी चीज़ होती है। 20 लाख का लोन लेना इतना आसान नहीं है, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको रीपे करने में। पीजीडीबीए एग्जाम होता है बेसिकली, ये जनरली मेनली ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो बीटेक वालों के लिए होता है, वरना आपका 5 ईयर कोर्स वालों के लिए भी होता है। पीजीडीबीए में थोड़ा सिलेबस अलग होता है इसका, यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, 11th-12th की जो आपने पढ़ी थी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वगैरह वो सब भी आती है। ये बेसिकली नंबर 1 प्रोग्राम है इंडिया का, कंडक्टेड बाई IIM कलकत्ता, ISI कलकत्ता एंड IIT खड़गपुर। ये 3 लोग जॉइंटली मिलकर प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। यू कैन से बिजनेस एनालिटिक्स का नंबर 1 प्रोग्राम है। यहाँ पे जो प्रोफाइल्स होते हैं अलग ही लेवल के होते हैं। ठीक है, पैकेज इसका 25 लाख एवरेज है। ठीक है, और काफ़ी लोग को देखा है मैंने कि IIM से MBA करने के बाद लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स का एग्जाम है, PGDBA, कंडक्टेड बाई IIM कलकत्ता, ISI कलकत्ता एंड IIT खड़गपुर। ठीक है, तो अगर आपका एलिजिबल तो आपको जरूर यह एग्जाम देना चाहिए। काफ़ी लोग डरते हैं, सोचते हैं इतनी कम सीटें कैसे होगा, बट अगर आपने स्ट्रक्चर में 2-3 महीना पढ़ लिया ढंग से, आराम से निकल जाओगे आप। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफाइल अच्छा हो तो सही रहता है। ठीक है, बाकी तो देना चाहिए एग्जाम, बट ये मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। JBIMS MHRD अगेन HR का कॉल एग्जाम है। HR में अगर आपको इंटरेस्ट है, रिलेटिवली न्यू प्रोग्राम है ये, 4 साल इसके हो गए, बट स्टिल काफ़ी 4 साल के बढ़ा लिए, बिकॉज JBIMS अपने ब्रांड है। इसमें सीट्स कम होती हैं, 30 सीट्स हैं, बट बच्चे भी कम बैठते हैं। लास्ट ईयर 800 बच्चे बैठे थे, और ये एग्जाम जिसका होता है थोड़ा लेट होता है। ये इस बार अभी 14th में को है। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसी टाइम पे मेरे ख्याल से होता है। लास्ट ईयर तो और लेट हुआ था, जुलाई में हुआ था, बट ये मानो आपकी मई के अराउंड ही रहेगा, ये मई या मई से आगे। ठीक है, तो जिनको HR में इंटरेस्ट है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, JBIMS MHRD दे सकते हैं, क्योंकि इस साल का पैकेज जो इन्होंने क्लेम किया दैट इज 16 LP है, और फीस इसकी 7.5 लाख है। बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब बहुत अच्छा ROI है, और ब्रांड भी आपको मिलना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मान सकता हूँ मैं कि आने वाले 3-4 साल में ये टॉप 3 में रहेगा। टेस्ट XLRI के बाद JBIMS MHRD रहेगा HR में। ठीक है, और ROI देख ही रहे हो कितना सही है। ठीक है, XGMT का एग्जाम एक होता है, XIMB जो है इसका अलग से एग्जाम होता है। तो ये लोग दे देते हैं जिनका मान लो जैसे किसी को XIMB में नहीं मिला एडमिशन CAT या ZAD के थ्रू, तो XGMT दे देता है वो। इसका एग्जाम जनवरी एंड में होता है, और इससे आपको चांस है कि शायद आपको मिल सकता है XIMB डिसेंट कॉलेज है। यू कैन एक्सपेक्ट कि टॉप 30 में आता है वो कॉलेज। एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 12-13 lakhs। MBA CET अच्छा एग्जाम है, बट MBA CET इज मेनली फॉर महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र का कोटा इसमें 85% होता है, एंड मेनली लोग JBIMS एंड सिंसरी के लिए देते हैं महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया के लिए भी ये लोग देते हैं, बट ऑल इंडिया के लिए आपको बहुत अच्छा परसेंट लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड 98.98 या 98.99 टू गेट इनटू JBIMS। ठीक है, तो MBA CET इज मस्ट रिकमेंडेड फॉर ऑल महाराष्ट्रियंस, बिकॉज इनमें 85% कोटा है। और अगर आपको पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हो कि कम पैसे में काम हो जाए, तो इवन JBIMS सिंसरी के अलावा भी और कॉलेजेस में हैं, तो आपको मिल जाएंगे। पैकेज कम रहेगा, बट फीस भी कम रहेगी। ठीक है, तो ये है। तो MBA CET मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जो लोग महाराष्ट्र हैं। जो महाराष्ट्र से नहीं है उनको मैं बोलता हूँ भाई, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके पास टाइम है, तो आप दे दो, क्योंकि कोटा तो 85% वही रहता है, तो चांस थोड़ा कम होता है, बट ऐसा नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, तो कैसे ये अराउंड 12 एग्जाम्स हैं मोटे मोटे, जो नॉन कैट के आपको देने चाहिए। और मैं ऑलमोस्ट सबको बोलता हूँ कि सारे एग्जाम्स आप दो, बिकॉज MBA इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। काफ़ी लोग देखते हैं, इतनी सारी कॉल्स आती हैं, बट कन्वर्ट नहीं हो पाता, एंड में कुछ ऐसे वैसे कॉलेज में जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से आप देने चाहिए आपको। एंड आपको हर हाल में देना चाहिए, स्नैप आपको पक्का देना चाहिए, एंड आपको देना चाहिए, स्नैप देना चाहिए, IFT देना चाहिए, टिसनेट देना चाहिए, जैड देना चाहिए, CMAT देना चाहिए, SRCC GBO देना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्स आपको देने ही चाहिए। बाकी माइका डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट है फील्ड में कि नहीं है, कम्युनिकेशन वाली। ठीक है, PG डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हो के नहीं हो। ठीक है, JBIMS MHRD एंड में होता है एग्जाम, तो काफी लोगों को अगर मिल गया है SIBM NMIMS, तो वो लोग क्योंकि किसी को टॉप 25 मिल गया तो वही जाना चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि अभी ब्रांड अभी मतलब इसको कम 40 साल हुए हैं, तो यू कैन नॉट कंपेयर SIBM पुणे विद दिस, क्योंकि उसको काफी पुराना कॉलेज है। ठीक है, बट अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं अच्छे, तो आपको JBIMS MHRD जरूर देना चाहिए। बाकी CET मैंडेटरी देना चाहिए महाराष्ट्र वालों को,
एक्सजीएमटी कुछ बहुत वैसा एग्जाम नहीं है, अगर आपको नीट लगती है दे सकते हो, मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो गैस ये आपके कॉलेजेस थे। अभी मैं कुछ दिन बाद वीडियो बनाऊंगा सब मेन एग्जाम्स के सिलेबस पे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, बट काफी लोग नए थे, इनको एमबीए पता नहीं तो उनको आइडिया लग गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी बात रही सिलेबस की, तो गैस मेजर सिलेबस जो सारे एग्जाम्स में होता है वह क्या क्या होता है, क्वांट्स, एलआरडीआई, वीआरसी, जीके, ऑलमोस्ट सब एग्जाम में ये है। क्वांट्स पूरी पढ़ी होनी चाहिए, एलआर एंड डीआई कैसी होनी चाहिए, एलआर आपकी बैंकिंग वाली होनी चाहिए, एलआर कैट वाली नहीं आती, इसमें बैंकिंग वाली आती है, मतलब ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ये सब, ठीक है। डीआई आपकी पूरी कैलकुलेशन इंटेंसिव वाली होती है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होती है, जैसे पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, ये सब होता है। वीआरसी इज मोर अबाउट वोकैब एंड ग्रामर, वोकैबलरी अच्छे से आनी चाहिए, ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए, देन पैरा जंबल्स वगैरह हो गए थोड़ा, ये सब, ठीक है। जीके जो आपकी आती है स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में मेन यही रहता है, अब किसी किसी में ज्यादा वैरायटी पूछता है, किसी किसी कम पूछता है। तो एनमैट, स्नैप, आईएफटी, इन सब में ये, एनमैट स्नैप में आपका जीके नहीं रहता है, आईएफटी में आपका जीके रहता है, बाकी तीनों चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशंस का डिफरेंस है, तो मेन मोटिव यही होना चाहिए आपका कि आपको हर वैरायटी करके जानी है। जैसे स्नैप में ज्यादा वैरायटी आती है, एनमैट में कुछ कम वैरायटी आती है, ठीक है। ये चीजें इसमें आपका सब कुछ आता है, क्वांट्स, एलआरडीआई, वीआरसी एंड जीके, ठीक है। बाकी जैड में आपका डिसीजन मेकिंग आ जाता है, ठीक है। बाकी आपका क्वांट्स जो होता है वो अच्छे लेवल का होता है, कैट लेवल का, एंड वीआर से थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, कैट से ऊपर लेवल का। सीमैट में सब कुछ आता है, ये चारों सेक्शन होते हैं सीमैट में। एसआरसीसी जीपीओ में क्वांट्स, एलआर, डीआई, वीआरसी, ये चारों होते हैं, ठीक है। एंड पीजीडीबीए में आपका क्वांट्स रहता है हाई लेवल का, एंड आपका एलआर एंड डीआई रहता है, एंड आपका वीआरसी रहता है, वो कैट लेवल का होता है, ठीक है। जेबीएमएस एमएचआरडी में आपका एचआर के 3 सेक्शंस होते हैं, बाकी आपका जीके एंड क्वांट रहता है, ठीक है। एक्सजीएमडी में भी आपका ये सब रहता है, बस एक और सेक्शन होता है इमोशनल क्वेश्चन करके, ठीक है, वो रहता है एक्सजीएमडी में। मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो, अभी मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या देना चाहिए, ठीक है। अभी मैं स्पेसिफिक एग्जाम वाइज स्पेसिफिक बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी या सब पे कट ऑफ वगैरह, ठीक। बाकी एमबीए सीडी में पूरा क्वांट्स, एलआर, डीआई, वीआरसी रहता है पूरा, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रहता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब विजुअल रीजनिंग, वो रहता है, ठीक है। तो गाइस ये डिटेल्स थी, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिए हैं लास्ट ईयर, उनको सबको काफी आइडिया हो गई, ऑब्वियस सी बात। तो यही बोल रहा हूँ कि आपके फ्रेंड्स जो पहली बार देने वाले हैं उनको वाला वीडियो शेयर कर दो, जिससे उनको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग गाइस नया बैच स्टार्ट होने वाला है एनमैट स्नैप का, काफी लोग के पिंग आ रहे हैं लगातार कि एनमैट स्नैप का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो रिसेंटली हम लोग स्टार्ट करने वाले एनमैट स्नैप का बैच। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बैच फॉर नॉन कैट एग्जाम। नॉन कैट मतलब जितने भी एग्जाम्स नॉन कैट के होते हैं, ठीक है, आपको एक बार लेना है, आपका सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपका कोर्स एंड मॉक्स सब वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर आपका गाइस ये लास्ट ईयर रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कॉल्स वगैरह है SIVM NMIMS की, यू कैन चेक। बाकी गाइस ये कन्वर्ट्स हैं, तो गाइस एक बार ढंग से स्ट्रक्चर में कर लोगे, ब्रांडेड फॉर लाइफ वाली बात है, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्ट्स हैं हम लोगों के। बाकी ये अगर गाइस कोई भी MBA CET की प्रिपरेशन कर रहा है, देन चेक आउट आवर CET का सुपर 40 बैच, काफी डिटेल्ड है, प्रॉपर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, थ्योरी हैंडआउट, स्ट्रैटेजी शीट, शॉर्टकट वीडियोस, और पूरा आपका जितना भी है प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब होते हैं इसमें। मेन यूएसपी क्या है हम लोग की इसकी पढ़ाने की, कि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं है, और काफी डिटेल में पढ़ाते हैं हर चीज, कहीं कुछ नया ना देखे आपको, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स की प्राइसिंग है 5000। जो भी क्लासेस हो चुकी है सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। बाकी गाइस ये देख सकते हो आप सुपर 40 का वीकली शेड्यूल है हम लोगों का, 8 जूम क्लासेस, 4 प्रैक्टिस सेशंस होते हैं हम लोगों के, ठीक है। ये एंड ये टारगेट स्कोर्स हैं, ठीक है। बाकी सीमैट के रिजल्ट है इस साल के, ठीक है। AIR 13 वाज द टॉपर, ये लास्ट ईयर के CET रिजल्ट्स। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, ठीक है। हम लोग का कैट और MBA के बैच भी चल रहे हैं अभी, ठीक है, आप इंक्वायर कर सकते हो। चलो गाइस बाय।